So coming back to your story, Yeah. तो अभी राइस का बिजनेस भी हो गया, हाँ, माइन हो गया, राइस हो गया, IT हो गया, IT हो गया, and then your real estate real business. estate. So real estate is something, to be very honest with you, we got into by accident. As a hobby तो हर इंडियन की real estate एक मैंने business यहाँ पे है रोक दिया था इन्हें कि ये बोल रहे थे कि मैं रियल एस्टेट में बाय एक्सीडेंट गया, तो मैंने कहा By ये accident, पॉडकास्ट में करेंगे कि एक्सीडेंट कैसे हुआ भाई, ये एक्सीडेंट ऐसे ये हुआ अच्छा वाला एक्सीडेंट कैसे हुआ. हाँ, अभी अच्छा लग रहा है. ये अच्छा वाला ही है. तब जब घुसा था तो बहुत खराब लग रहा था. अच्छा, समझते हैं फिर इसे. So the thing is that so we, like any other I would say business family, or you know, anybody who's in India today has a side hobby or side business of investing in real estate, right? So we also had that. My grandfather had invested into some properties with a certain builder in Delhi, NCR, and so investments were there. And post COVID 2020-21, तो मैंने I just wanted to have a look कि भाई हो क्या रहा है, what was happening with those investments and stuff, because they were just there for a very long time and nobody was doing anything about it. So when I sort of deep dived into it, then I saw कि यार ना तो ज़मीन है, ना नीचे की ज़मीन है, ना नीचे के खसरे हैं, ना ऊपर का परमिशन है, ना लाइसेंस है, कुछ भी नहीं है. So we sat down with that guy, we consolidated. There were few investments. सोनीपत में भी आपकी थी. कई सारी इन्वेस्टमेंट थी, बट उसमें क्या था, आपका पेपर वर्क पूरा नहीं था. पेपर वर्क था, बट ज़मीनें नीचे की ख़राब थी, डिस्प्यूटेड थी, you know, because we got it from a master developer. Okay. तो लैंड टाइटल में इश्यूज थे, कहीं लाइसेंसिंग के इश्यूज थे, कहीं पे FAR का इशू था, कहीं पे you know there were number of issues, कहीं गवर्नमेंट रिलेटेड कोई था, कहीं लीगल इशू चल रहा था किसी लैंड में. So there were a lot of issues happening. So what happened was that I then we sat down with them and we decided कि चलो, they had a lot of projects. One was in Sonipat, one was in Ghaziabad, Gurgaon, Meerut, Agra, and investments were all over the place. So we decided कि चलो, let's consolidate them into one area so that at least we can also manage them well and we can at least look after them. बेच दी? नहीं, we entered into a settlement with them and we consolidated all the investments into Lucknow. Okay. So Lucknow, the project that they had was a very good project. Okay. So we felt that So ये एक ही डेवलपर की हाँ, एक ही डेवलपर के साथ इन्वेस्टमेंट से. We had a very old relationship with them, 30-35 years old relationship. तो आपने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स उन्हें कहा कि यार ये डाइल्यूट करके मुझे एक जगह लखनऊ में दे दो. हम वो सब सेटल करके एक जगह कर लेते हैं. अच्छा. So we did that, and so when I started going to Lucknow in 2021 end में, we saw that अगेन तो वहाँ पे भी जो लैंड था उसमें भी इशू था. एंड सिंस आई डोंट कम फ्रॉम अ रियल एस्टेट बैकग्राउंड, मुझे खसरे खतौनी वगैरह कुछ आते नहीं थे उस टाइम पे. तो पहले महीने में एक दिन जाना शुरू किया, फिर 15 दिन में एक दिन जाना शुरू हुआ, फिर हर हफ्ते जाना शुरू हुआ. सो नाउ आई गो 3 to 4 days a week. I travel there. So first we did a small project which was पहले लैंड्स ठीक कराए, लोगों से खरीदे, रियलाइज़ किया कि रियल एस्टेट इज़ नॉट जस्ट अ वेरी सिंपल प्लेन वनीला बिजनेस कि जहाँ पैसे दो ज़मीन ले लो. ऐसा नहीं है, वहाँ पे बहुत कुछ करना सामने पड़ता वाला है. नहीं बेचना चाहता फिर कुछ नहीं, सिर्फ वो नहीं है. मुझे लगता है कि रियल एस्टेट इज़ वन बिजनेस वेयर यू नीड मनी, यू नीड गट्स. गुर्दा कहते हैं ना जिसको अपना हिंदी में, पूरा चाहिए. वो पूरा चाहिए आपको, है ना. आपको लाठी चलानी भी आनी चाहिए और आपको प्यार से बात करनी भी आनी चाहिए और जुगाड़ भी आना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू डील इंडिया में. हाँ, इंडिया में तो रियल एस्टेट आप कर ही नहीं सकते उसके बिना मेरे हिसाब से, इफ यू वांट टू डू इट एट अ स्केल एंड साइज. Yes. So you know there's a lot of licensing is there with lot of government departments, lot of people, lot of land mafia. वेरी मॉडर्न वर्ड. हाँ, लाइजनिंग. हाँ. तो यहाँ पे गुड़गांव में जितने गुंडे हैं ना, सब बोलते हैं मेरा लाइजनिंग का काम. मैं शॉर्टकट में बता दूं, जो हम पॉडकास्ट में सुन रहे हैं, लाइजनिंग का मतलब होता है कोई भी जुगाड़ सेटिंग करनी हो तो उसे लाइजनिंग बोलते हैं. हाँ. तो वो सारा मैं जिम में जाता था अलग अलग, और मैं जाके बात करता था, ओके व्हाट डू यू डू, लाइजनिंग. लाइजनिंग मैंने डिटेल में समझा. मैंने कहा भाई तेरा कोई भी काम अटक रहा हो किसी भी लेवल पे तो मैं करवा के देंगे, मैं करा दूंगा. तो होता क्या है ना जी, क्योंकि देखो सबसे इजी काम दो ही हैं, एक ज़मीनों का और एक लाइजनिंग का. दो, क्योंकि ज़मीनें आदमी सोचता है कि भैया तो खरीदवा देंगे या बिकवा देंगे या ले लेंगे, और जुगाड़ तो हमारे इंडिया में हम सब पैदा ही जुगाड़ू हैं. हाँ बिल्कुल ऐसे ही. तो सारे के सारे ही होते हैं इस तरह से. सो एनीहाउ, सो कमिंग बैक टू लखनऊ, सो वी मैनेज टू गेट अ लैंड सॉर्टेड. हमने पहला प्रोजेक्ट किया which was again, so one of the things
फादर इनफैक्ट मेड मी प्रॉमिस वाज कि भाई तू कैश वैश में नहीं बेचेगा, ठीक है, तभी रियल एस्टेट करेगा, वरना जमीनें बेच दो। When you want to do something scalable, हाँ, तो फिर आपको उसे वैसे ही करना है। यार अच्छी खासी जिंदगी चल रही, काम धंधे कर रहे हो, कहाँ इसमें घुस रहे हो? बिकॉज द प्रॉब्लम वाज, सी इट इज अ प्रॉब्लम विद रियल एस्टेट दैट व्हेन यू वांट टू सेल से 100 अपार्टमेंट्स और 1000 अपार्टमेंट्स, द न्यूज विल गो आउट टू 1 लाख पीपल। 100% करोड़ में भी, हाँ, करोड़ ऑल्सो, बिकॉज आप होर्डिंग्स लगाते हैं, आप रेडियो करते हैं, आपके पास चैनल पार्टनर्स हैं, सोयो, वो मार्केट में वो पुश कर रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस में मैसेज आ रहा है, तो देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि हाउ टू यू सेव योर सेल्फ फ्रॉम द फैक्ट कि अगर आपने कोई चीज़ 2 करोड़ की बेची और आप 1 करोड़ कैश ले रहे हो या 50 लाख ले रहे हो, तो वो छुप नहीं सकता। वो सिर्फ इंडिया में होता तो है ही, हाँ, बट जो मैंने यहाँ पर जैसे गुड़गांव में एक्सपीरियंस किया, जैसे DLF है, सो इट्स प्योर चेक बिजनेस, so वही चलेगा आगे, स्केलेबल ही वही है। हाँ, so we decided, I had to promise my father that we will only work like this, and when we decided to do that, so everybody called me कि यार ये तो पागल है। बट इस पे एक एंगल ये फायदा है कि अब आज की रेट में जो लोग अपार्टमेंट्स ले रहे हैं ज़्यादातर लोन लेके ले रहे हैं, तो आपको तो वैसे ही चेक आ रहा है, तो फिर सर मैंने ना स्टडी किया था, I'll tell you what, so even my sales team, they were very apprehensive and they resisted a lot because they were like कि नहीं सर बिक ही नहीं सकता, अगर आप चेक में नहीं बेच रहे हो तो यू विल नॉट बी एबल टू सेल। तो मैंने कहा यार कैश में नहीं बेच रहे, हाँ सॉरी कैश में नहीं बेच रहे, माय बैड, कैश में नहीं बेच रहे तो आप बेच ही नहीं सकते। सो आई सेड ओके लेट्स डू अ सिंपल एनालिसिस एंड स्टडी। वी कॉल्ड द टॉप 10, 20, 30 चैनल पार्टनर्स एंड वी सेड कि यार एक बार बताओ लास्ट ईयर कितना माल बेचा। तो सबके नंबर्स आ गए, ठीक है जी। तो मैंने बोला जी अब आपने इतना बेचा, इतना बेचा, इतना बेचा, अब ये बताओ कि इसमें से चेक का 100% कितना बेचा। So surprisingly, the figures ranged from 80 to 88%. Right. तो मैंने कहा यार तुम फिर किस लॉस का, तो फिर हमें बेचने होने 12% को हटा दो। आप 12%, मैं कहता हूँ 15% भी है, आप 15% को ही तो नहीं बेच पा रहे ना। उस 15% के हैसल के चक्कर में आप अपनी जिंदगी खराब करोगे। मैंने कहा सबसे पहले तुम्हें उठा के ले जाएंगे। 100% है। मेरे पास तो बहुत बात में कोई पहुंचेगा। तो इट्स मोर ऑफ अ माइंडसेट इशू कि नहीं बिकता। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिटी लाइक लखनऊ विच इज़ अ पॉलिटिकल सिटी, विच इज़ अ हैवी ब्यूरोक्रेटिक सिटी, विच इज़ अ कैपिटल ऑफ अ स्टेट हैविंग 24 करोड़ पीपल। तो सोचो वहाँ पे कितना मतलब कैश जनरेशन होता है उस सिटी के अंदर, यू नो, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल गवर्नमेंट टेंडर्स, एंड इवन देन तो वी हैव बीन एबल टू सेल एवरीथिंग इन चेक, sell at the fastest possible pace. You know, we've clearly sold the highest number of units in Lucknow over the last couple of years. Okay. And it's just about targeting the right customer ना. And luckily for us, हम क्या, हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया में हम हमारी इतनी सारी पॉपुलेशन है कि उसमें अगर आपको कोई भी एक माइक्रो सेगमेंट को पकड़ना है, वो भी बहुत बड़ा है। राइट। अगर आज चेक, हमें तो क्या बेचना है, मुझे तो 2000 यूनिट बेचनी है, और यूपी की पॉपुलेशन है 25 करोड़, तो 25 करोड़ में 2000 आदमी तो चाहिए ना जिनको चेक से, और एक बंदा एक से ज़्यादा यूनिट भी ले लेता है। बस मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों के लेके ले लिया, ऐसे लोग करते हैं। आप तो ले लोगे बट नहीं मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, ऐसे लोग करते हैं। नहीं करते हैं यार, yes you're right, real estate I sell builder floors। सो एक अंकल ने मतलब they do you're right, एक प्रॉपर्टी ली। अब वो उन्होंने क्या बोला कि हम एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उन्होंने कहा 2 मेरे बेटों के लिए, एक वो डॉक्टर है, उन्होंने कहा 2 मेरे बेटों के लिए करते हैं, तो वो उन्होंने प्री बुकिंग करा दी। यस तो प्री बुकिंग में क्या है कि अभी ऐसे हम प्री बुकिंग कर नहीं सकते, तो हम रेरा के अंडर नहीं आते, मैं तो बना के बेचता हूँ। हाँ, फ्लो, अच्छा वैसे भी फ्लोर्स में अंडर 8 तो आप यू डोंट नीड टू गेट रेरा ना, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, 8 यूनिट से कम में तो होता ही नहीं है। तो पॉइंट क्या है कि मेरे को 4 ही फ्लोर्स बेचने हैं। आपने 2000 बेचने हैं, मैं भी थोड़ा नंबर छोटा रख रहा हूँ, मेरे को एक बिल्डिंग में 4 ही फ्लोर बेचने हैं, तो मेरे को 4 ही क्लाइंट चाहिए, तो मुझे तो इसे एडवर्टाइज भी नहीं करना पड़ता। नहीं, बिल्कुल। अगर आपकी लोकेलिटी अच्छी है तो प्रॉपर्टी लोकेशन से अपना बिक जाती है। See, real estate is a very, it's a very unique business because I feel कि एक तो क्या होता है, you are able to create a lot of employment through that because a lot of directly and indirectly. अगर आप देखोगे more than 70 industries are actually dependent on real estate as a core industry, 100%, है ना। चाहे आप बोलो कब्जा बन रहा है, दरवाजा है, विंडो है, एल्यूमिनियम है, रेलिंग है, आप सोचोगे ना, पेज से लेकर हर चीज, वो सरिया बांधने वाले आदमी तक, है ना, वो प्लास्टर करने वाले से लेके पेंट तक, वो बहुत कुछ लगता है उसमें। करेक्ट। एंड सेकेंडली, दूसरी वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स अबाउट रियल एस्टेट आई फील इज दैट यू आर एबल टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग। बिकॉज देखो, है तो लैंड, खाली लैंड है,
अब उसी खाली लैंड के ऊपर बुर्ज खलीफा बन गया, तो उसके आसपास डाउनटाउन दुबई बन गया, तो वहाँ पे आज 4 लाख रुपए फुट का माल बिक रहा है। और वहीं अगर आप उसके साथ में बेकार बिल्डिंग बना दो तो वो 1/10 पे भी नहीं बिकेगी। राइट। सो इट अलाउज यू टू क्रिएट अ लॉट ऑफ स्टफ एंड यू कैन, इफ द इंटेंट इज राइट, यू आर एबल टू एक्चुअली क्रिएट अ लॉट ऑफ वैल्यू in real estate, and it is one industry I feel that pays you for that. It rewards you for that. क्या आज रिकग्नाइज करते हैं, आज गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर कमिलियास का नाम हर किसी ने सुना है, तो गोल्फ कोर्स रोड पे तो 20 प्रोजेक्ट और भी हैं, बट बिकॉज दे had the thing to invest the kind of capital that they invested. अगर आपको, I don't know if you know, you must be knowing, but जो जितने अंडरपास हैं गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर वो सारे DLF ने बनाए 100%। Because ये they पूरा want- गोल्फ कोर्स DLF ने बनाया है। because they wanted to make sure that somebody who's coming from the airport, they reach Camellias in 20 minutes. Right. So from Cyber Hub to Camellias, all of the underpasses were made by DLF. Right. तो आज क्या है, आप वैल्यू क्रिएट करते हो ना तो उसका रिवॉर्ड मिलता है। तो रियल एस्टेट देयरफॉर आई फील इज अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री। पर उसका फायदा आसपास की कम्युनिटी को भी बहुत होगा। तो होना चाहिए ना, और अच्छी बात है। I feel that one should not think about कि यार मेरे साथ वाले को क्या फायदा हो रहा है, वो तो ठीक है, तुम्हें अपने फायदे से तुम अपना तो करो, तुम अपना कर रहे हो तो साथ का होगा ही होगा, अच्छी बात है ना। तो ओवरऑल वो भी तो देखो, फिर वहाँ पे वो भी कुछ अच्छी बिल्डिंग्स लेके आएंगे या वहाँ पे अच्छे घर बनेंगे, तो ओवरऑल कम्युनिटी आपको वापस भी बेनिफिट देगी।